पृथ्वी का जन्म 45,400 साल पहले और मानव की उत्पत्ति करीबन 2 लाख साल पहले हुई थी। हम सब यही चाहते हैं कि कुदरत से मिलने वाली ये अमूल्य भेंट इसी तरह से बनी रहे ताकि आने वाली पीढ़ी इसे देख सके। करना क्या है हमें? बस एक छोटा सा काम और बड़ी सोच हमारा आने वाला कल बदल सकता है। पृथ्वी पर 78% पानी है, पर पीने लायक सिर्फ 3% से भी कम। भारत हर साल पानी की शुद्धता के पीछे 600 मिलियन का खर्च करता है। कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से 3 से 5 लीटर पानी पीता है, तो पानी जितना पीने के लिए जरूरी है उतना ही उसे बचाना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, नल से टपकते हुए पानी को बंद करें या नल को ही बदल दें। अगर 2 सेकंड में भी एक बूंद गिरती हो तो 1 मिनट में 30 बूंद, 1 घंटे में 1800, एक दिन में 43,200 और एक साल में 1,57,68,000 बूंदे। ये तो सिर्फ एक घर का हिसाब है। वैसे तो भारत में कई घरों में और सरकारी दफ्तरों में ये समस्या देखी जा सकती है, तो इसका निराकरण करें। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादातर घरों में पानी को शुद्ध करने के लिए मिनरल वाटर मशीन का यूज़ होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि वो मशीन 1 गिलास पानी शुद्ध करने के लिए 3 गिलास पानी का वेस्ट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस मशीन से निकलने वाला वेस्ट पानी को स्टोरेज करके कोई और काम में उसका रीयूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हमारे घरों में फल, सब्जी, दाल, चावल को पानी से धोने के बाद उस पानी को सीधा फेंक दिया जाता है। ऐसा ना करें, उस पानी को पेड़ या पौधे को दे दे ताकि 2 काम एक साथ हो सके। भारत देश में हर रोज 100 पेड़ों को काटा जाता है सिर्फ कागज बनाने के लिए। भारत देश की संसद में हर रोज 1 ट्रक भरकर कागज का वेस्ट निकलता है। भारत देश की सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में जितना वेस्ट निकलता है कागज होगा उतने में 10 क्रिकेट ग्राउंड भर सकते हैं। भारत देश में पिछले 20 सालों में कागज का यूज 500% बढ़ चुका है। मतलब साफ है कि कागज का जितना यूज होगा उतने ही पेड़ कटेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, हो सके उतना कम से कम कागज का यूज कीजिए। कागज पर काम करने से अच्छा है उसे डिजिटल माध्यम का रूप दीजिए, जिनके 2 फायदे हैं। एक तो कागज का वेस्ट बच जाएगा और दूसरा डिजिटल माध्यम के दस्तावेज जो लंबे समय तक रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन से जुड़े सारे विद्यार्थी जो एग्जाम के बाद अपनी सारी किताबों को बस्तियों में बेच देते, तो वैसा ना करें। वह सारी किताबें अपने दूसरे क्लास के बच्चे को दे दे ताकि उनकी मदद भी हो और दोबारा किताब ना लेना पड़े। पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक कक्षा के बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी नोटबुक के पन्नों को फाड़ फाड़ कर खेलते हैं, उनका वेस्ट करते हैं। तो उन बच्चों को समझाया जाए कि किस तरह से कागज का वेस्ट मतलब सीधा पेड़ का नुकसान हो रहा है, उनकी शिक्षा दी जाए। हमारे घरों में आने वाली 80% इलेक्ट्रिसिटी कोयला और फ्यूल को जलाकर आती है। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुकी है। जो 2 मिनट भी ना हो तो हमारा काम इधर का उधर हो जाता है। मतलब साफ है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो आप उतना ही कोयला और फ्यूल जलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, जब दिन हो तब प्राकृतिक रोशनी यानी सूर्य प्रकाश की रोशनी का ही यूज कीजिए, ना कि घर की लाइट का। पॉइंट नंबर 2, अगर घर पर पुराने उपकरण हो तो उनका उपयोग बंद कर दीजिए, जिससे 2 नुकसान है। एक तो वो उपकरण कभी भी जान का खतरा बन सकते हैं और दूसरा वह उपकरण ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उपयोग करते हैं। अगर घर के अंदर एसी हो तो उसका उपयोग हो सके उतना कम कीजिए और ज़रूर पड़ने पर ही कीजिए। अगर एसी का यूज़ करते हो तो उसका टेम्परेचर 24 से 25 ही रखिए, जिससे कम से कम बिजली का यूज़ हो सके। पॉइंट नंबर 4, आजकल खाना बनाने के लिए बाजार में तेजी से इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग बढ़ते जा रहा है, जो सस्ते तो आते हैं लेकिन बिजली सबसे ज़्यादा वही खाते हैं।
और सबसे ज़रूरी, सोलर पैनल का यूज़ कीजिए, जो महंगा है पर बिजली बचाने के लिए सबसे ज़रूरीमंद वही है। भारत देश में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को ही पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाला धुआं हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक है। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, अगर थोड़े ही अंतर पर जाना है तो गाड़ी का बिल्कुल यूज़ ना करें, चलते ही जाए, जिससे 2 फायदे हैं। एक तो पॉल्यूशन भी ना होगा और हमारी सेहत भी बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कीजिए, ना कि प्राइवेट वाहनों का, और हो सके तो साइकिल का यूज़ बढ़ाइए, जिससे तंदुरुस्ती भी बनी रहे और पॉल्यूशन भी ना हो। पॉइंट नंबर 3, अगर आप ट्रैफिक में थोड़ी देर के लिए भी खड़े हो तो तुरंत अपनी गाड़ी को बंद कीजिए, ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो सके, और अपनी गाड़ी का रेगुलर सर्विस और चेकअप जरूर करवाएं। पॉइंट नंबर 4, पेट्रोल और डीजल वाहनों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दीजिए, ताकि पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो और हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित रहे। क्योंकि पर्यावरण का रखे सब मिलकर ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। अगर आपके हिसाब से और भी कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हो।